प्रोफेसर राजन कुमार हमारे साथ मौजूद है। राजन कुमार साहब, किस तरह से इस चेतावनी को देखते हैं? साफ तौर पर कह दिया गया है शांति प्रिय देश तो हम हैं, शांति को हमेशा आगे रखते हैं, लेकिन अगर पड़ोसी मुल्क ने छेड़ने की कोशिश की इस तरह से तो छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं समीर कि भारत एक बहुत ही मजबूत देश है। ये जरूर है कि हमारी नीति कभी भी चीन की तरह या पाकिस्तान की तरह, आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क और होते हुए भी भारत पे कई बार हमले किए और उसके कारण से उनको कई बार डिफीट का भी सामना करना पड़ा, उनको डिवीजन का सामना करना पड़ा। बिल्कुल। तो भारत की नीति कभी भी विस्तारवादी नीति नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन भारत कोई सॉफ्ट स्टेट नहीं है। हमने देखा कि पाकिस्तान के साथ हमने अगर पाकिस्तान वहां पे भारत के साथ जो किया था उसके बाद पाकिस्तान का क्या नतीजा हुआ, और चीन के साथ हमारी तैयारी बिल्कुल वहां पे बॉर्डर्स पे हमारी आर्मी वहां पे तैयार है। और अभी के समय में अगर तीसरा या चौथा शक्तिशाली राष्ट्र इकोनॉमिकली, मिलिट्रली और टेरिटोरियल के हिसाब से आप देखेंगे तो भारत एक बहुत ही मजबूत देश है। और कोई भी देश आज के समय में विश्व की, अगर मैं ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करूं, तो कोई भी देश भारत को एक कमजोर या सॉफ्ट स्टेट मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो जानता है कि इकोनॉमिकली भारत पीपीपी के हिसाब से देखेंगे तो चौथा सबसे पावरफुल देश है, मिलिट्री के हिसाब से चौथे पांचवें पे आएगा। तो भारत एक मजबूत देश है और चीन और पाकिस्तान दोनों से मुकाबला करने के लिए तैयार है। अभी हमारे भादुरिया साहब जो कि एयर चीफ मार्शल हैं, उनका भी स्टेटमेंट आया था। उन्होंने बहुत ही क्लियरली बताया था कि चीन तिब्बत के बॉर्डर पे और लद्दाख के बॉर्डर पे तैयारी कर रहा है और भारत उसके मुकाबला के लिए बिल्कुल तैयार है। और मैं बिल्कुल ये स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो प्रॉक्सी वार कश्मीर में चल रहा है वो कभी सफल नहीं होगा। पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा कि टेररिज्म के भरोसे वो अपनी राजनीति या विदेश नीति नहीं चला सकते। पाकिस्तान की स्थिति जब भी खराब होती है आर्थिक स्थिति से, तो उनकी नजर कश्मीर पे होती है, उनकी नजर प्रॉक्सी वार टेररिज्म को बढ़ाने पे होती है। और इसके कारण से पाकिस्तान पूरे विश्व में आज के समय में अलग हो चुका है। आपने देखा कि FATF में कैसे उनको अलग कर दिया गया है। IMF आज के समय पे लोन देने के लिए तैयार नहीं है। चीन पे उनकी निर्भरता बढ़ती जा रही है। हमेशा वो इमरान खान अगर चीन जाते हैं तो वो बेल आउट पैकेज की बात करते हैं। और चीन को भी अब लगने लगा है कि सीपेक, जो कि एक शी जिनपिंग का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था, तो सीपेक जो उनका एक्सपेक्टेशन था कि वो काफी सक्सेसफुल पाकिस्तान में होगा, वो ऐसा होता बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। यही ताज्जुब की बात है कि चारों तरफ से गिरने के बावजूद भी पाकिस्तान सुधरने को तैयार नजर नहीं आता। मैं रुख करूंगा शंकर प्रसाद साहब का, लेकिन उससे पहले सुमित मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि राजनाथ सिंह ने आज साफ तौर पर यह कहा है कि देखिए बातचीत का रास्ता तो अभी भी खुला है और सैन्य लेवल की अगली बातचीत होने भी वाली है। फिलहाल यथास्थिति बनी हुई है, लेकिन यह सही नहीं है। तो ये यथास्थिति क्या है इस वक्त LAC पर? इसके बारे में क्या जानकारी आप दे सकते हैं हमारे व्यूअर्स को? देखिए, यथास्थिति तो ये है समीर कि अभी भी फिंगर 4 की रजिस पे चीन के सोल्जर बैठे हुए हैं। अभी भी जो लोकेशन थी, चाहे वो साउथ पैंगोंग से हो, चाहे नॉर्थ पैंगोंग से हो, या फिर जो दूसरे इलाके हैं, चाहे PP14 हो, 15 हो, इन सभी इलाकों में स्टैंड ऑफ अभी भी उसी तरीके का है। लेकिन समीर, इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इस पूरी सिचुएशन में दोनों देश, खासतौर पर अगर आप देखें कि चीन का एक ही मकसद है बातचीत के साथ डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी, कि पॉसिबिलिटी ऑफ सरप्राइज, यानी पॉसिबिलिटी ऑफ सरप्राइज कैसे कि मिलिट्री एक्शन कोई ऐसा किया जाए ताकि जो 29 और 30 अगस्त को जो भारत ने एक्शन लिया था उसको चीन दोबारा से चेंज करे, और फिर जब गर्मियों में दोबारा से निगोशिएशन बैठे या फिर उसके अंदर डिसएंगेजमेंट हो तो वो अपनी मनमानी कर सके। यही वजह है कि अभी भी पॉसिबिलिटी ऑफ सरप्राइज के लिए चीन अब ना सिर्फ LAC पर बल्कि LOC पर पाकिस्तान के साथ एक प्रॉक्सी सिचुएशन क्रिएट करना चाहता है, जहां पर पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और चीन पीछे से सपोर्ट करेगा। यानी ये सरप्राइज अब एकदम आमने सामने का न रहकर पाकिस्तान को आगे कर चीन करना चाहता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।